साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में 13 मई को चौथे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न होना है। इसके लिए सत्ताधारी पार्टियों समेत अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए सघन जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अकबरपुर लोकसभा सीट की, जहां इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजा रामपाल चुनाव मैदान में हैं। राजा रामपाल वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। इस सीट पर इनका मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले और बीएसपी प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जी से है। इस सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है। आपको बताते चलें कि शनिवार को अकबरपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजा रामपाल के समर्थन में घाटमपुर के एक स्थानीय होटल में कुर्मी समाज के रवि सचान के संयोजन में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कुर्मी समाज समेत अन्य समाजों के लोगों ने इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी राजा रामपाल को अपना समर्थन देते हुए भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रत्याशी राजा रामपाल ने आम सभा में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनसमुदाय को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन को जिताकर संविधान को बचाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुर्मी समाज एवं अन्य समाज के संभ्रांत नागरिकों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान हमारे स्थानीय संवाददाता शाहिद खान ने राजा रामपाल से बातचीत की, साथ ही साथ जन समुदाय से भी प्रतिक्रियाएं लीं। आइए देखते हैं घाटमपुर में किसने क्या कहा। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है कानपुर नगर की जो घाटमपुर क्षेत्र है, अकबरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ के जो है प्रसिद्ध जो है लोकप्रिय नेता राजा रामपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 बार के आप सांसद हैं और आपका पैतृक गाँव भी यहाँ पर है। मैं एकदम सही हूँ सांसद जी? सिरों सराय जो है आपका गांव है और यहाँ लोगों का अपार प्रेम आपको मिल रहा है। इंडिया गठबंधन से आपको जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है और आप जो है आपकी लोकप्रियता, आपका सरल और सहज नेचर जो है आपको जो है आप साफ देख सकते हैं। अभी आज जो है कई जो है कार्यकर्ता उपस्थित है, कार्यकर्ता नहीं कहेंगे, उसमें आम जन भी मौजूद थे और कई पार्टियों के जो है लोग बाग जो है ये कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, इसके बावजूद भी जो है यहाँ जो है काफ़ी बड़ी संख्या में और भी अन्य जो है बरादरी के लोग बाग यहाँ उपस्थित थे। राजा रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसको जो है मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुनाव जी 2 विचारधाराओं के बीच है। जी। एक विचारधारा आरएसएस की है जिसको बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास नहीं है जी। इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय कहते हैं कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है जी। और 400 पार की बात करके उनके नेता ये भी कह रहे हैं कि 400 पार हो गए तो हम संविधान बदल लेंगे। दूसरी विचारधारा इंडिया गठबंधन की है जो इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, वो संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है एक संविधान मिटाने वाले हैं और दूसरी तरफ संविधान बचाने वाले हैं, लेकिन बचाने वाला हमेशा भारी होता है, मारने वाला कभी भारी हो नहीं सकता। इसलिए हमें लगता है कि ये चुनाव जात से, दल से, धर्म से, क्षेत्र से उठकर देश बचाने के लिए, लोग आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए सारी बाउंड्रियां तोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ हैं, राजा रामपाल के साथ हैं। जी, ऐसा प्रतीत होता है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो आप लोगों का इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसको जो मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बचाने की बात कर रहे हैं जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन इक्विटी की बात करता है, समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित हमारा संविधान। जी। उसमें न प्रो मुस्लिम की ज़रूरत है, न प्रो एससी की ज़रूरत है, न प्रो ओबीसी की ज़रूरत है, न प्रो अगड़े की ज़रूरत है। जब इक्विटी की बात करता है, एक वोट का अधिकार, रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर है, तो ये साफ जाहिर है कि भारत का संविधान कोई प्रो की बात नहीं कर सकता। जी।
लेकिन ये बात जरूर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, जी जी किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी जी जी तो बेकार साबित होगा। इसलिए जिनकी नीयत नहीं ठीक है वो प्रो मुस्लिम बताएंगे ताकि हिंदू हमारी तरफ आ जाए। जी जी 10 साल में हिंदू मुस्लिम किया गया, मंदिर मस्जिद की बात की गई, लेकिन पेट की बात, तो पेट में रोटी जाए, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। आज 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कम से कम 10 साल में नौकरी की उम्मीद में ओवर एज हो गए हैं। 16, 18, 20, 22, 24 साल के लोग। तो आज लोगों को मंदिर से आस्था है, मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट थोड़ी। और संविधान हमारा कहता है वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें, और ये तो कट्टरपंथ करके रोजगार समाप्त करने की बात कर। जी जी अगर आप लोकल स्तर पे देखा जाए, इस क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि ये क्षेत्र आपसे बहुत ही भली भांति परिचित है, इस क्षेत्र के लिए क्या सोचा आपने? कि ये तो मुद्दे हैं, संविधान को बचाना है, मैं मान रहा हूँ, यहाँ जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं। पहला हमारा काम है, जी जी हमने 9 से 14 में जो काम किए थे जी वो अधूरे पड़े हैं। जी जी हमने भारत का पहला पावर प्लांट इस क्षेत्र में, जी जी जो पिछड़ा क्षेत्र है जी यमुना के तट पर, जहाँ पर लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी नहीं करते थे, जी उस क्षेत्र में हमने 4000 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करके हमारी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में बड़े नए उद्योग लगेंगे, किसानों को, नौजवानों को, सबको 24 घंटे बिजली मिलेगी, और पावर प्लांट से प्रभावित जो कृषक हैं उनको इस पावर प्लांट में नौकरी मिलेगी। लेकिन 10 साल में बातें की गई, पावर प्लांट चलाया नहीं गया। निश्चित तौर पर पहली प्रायोरिटी हमारी होगी पावर प्लांट चले, और जो भूमि अधिग्रहण बिल के तहत लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, लोकल लोगों को मिले, नए उद्योग लगे। ये हमारा। जहाँ लोकसभा के जो वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अंत में क्या अपील रहेगी आपकी? हम लोकसभा के वोटरों से कहना चाहते हैं कि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, एक सेकंड। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। इसलिए ये दूसरी आज़ादी का चुनाव है। जात दल धर्म से उठ करके लोग इंडिया गठबंधन की हमारी चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाने का काम करेंगे। हम वायदा करते हैं कि क्षेत्र लोगों के स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, सुख दुख में जब चाहेंगे तो हम खड़े होने का। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो है पूर्व सांसद और जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजा रामपाल जी का एक यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, और पीछे आप ये जो लोग मेरे देख रहे हैं, इसमें जो है कुछ तो जो है समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, और कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है छोड़कर और राजा रामपाल जी के सपोर्ट में यहाँ पर आज उपस्थित है। ऐसे लोगों से मैं आपको अभी रूबरू कराऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है पार्टी के लोग आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी, इसके साथ साथ और भी अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और हवा कुछ और है। आइए सीधे तौर पर हम बात करते हैं और जानते हैं लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी स्थिति है। पूरा समाज, पूरा देश इसमें त्रसित है। जी। किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान विरोधी, जो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग का संकल्प है। और इसीलिए आज हम राजा रामपाल जी के यहाँ समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। और राजा रामपाल तो बिल्कुल निकल गए, जीत गए। इतनी बम्पर जीत होगी जिसका कुछ हद नहीं। इतना साधारण, इतना सिंपल प्रत्याशी शायद ही किसी कहीं किसी विधानसभा की लोकसभा में हो। जितना जो है, जितना अच्छा और जितना सरल प्रत्याशी है, सबसे मिलने वाला, ज़मीन पे काम करने वाला, ऐसा प्रत्याशी शायद ही किसी पर हो। तो इसलिए पूरा लोकसभा का पूरा सभी लोग सर्व समाज, मैं कुर्मी समाज से हूँ, हमारा पूरे कुर्मी समाज के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर एडवोकेट जो है पावन जी हैं, सब लोग हैं, और सब लोग आज यहाँ पर उनके समर्थन में। कुर्मी बाहुल क्षेत्र को कहा जाता है, और यहाँ से जो है राकेश सचान भी जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में पहले रहे हैं। यहाँ के जो है अभी मंत्री भी हैं वो।
क्या उनके आने से या उनके संबंधों का कुछ असर नहीं पड़ेगा कुर्मी समाज पर? नहीं, उनका कोई सर नहीं, उनका कोई नहीं पड़ेगा। और राकेश सिंह जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही समर्पित नेता हैं। उनका अपना कद है, उनकी अपनी चीज़ है। लेकिन जो इस समय वर्तमान में हमारी जो अकबरपुर लोकसभा की बात चल रही है, उसमें राजा रामपाल जी से अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ अभी जैसे कि अभी बात चल रही थी, मैंने कई लोगों से मैंने बातचीत की, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो है कार्यकर्ता यहाँ जो है मौजूद हैं। यहाँ जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के, इसके अलावा भी जैसा कि अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो है इन्होंने यहाँ पर जो है राजा रामपाल जी की प्रचार में लगे हुए हैं। कोई खौफ, कोई डर नहीं है इनकी नज़रों में? जो नहीं, कुछ लोग आए होंगे, बाकी लोग आना जाना तो वही है। बहुत लोग भाजपा से सपा में आ रहे हैं, सपा से भाजपा में जा रहे हैं, वो तो अलग प्रक्रिया है। बाकी अकबरपुर जो लोकसभा की बात है, तो यहाँ पर लोग पार्टी कुछ देख ही नहीं रहे। केवल एक ऐसा अच्छा प्रत्याशी उनके पहली बार मिला हुआ है कि लोग बिना पार्टी और बिना जात, बिना समाज देखे हुए सब लोग उनका खुल के समर्थन कर रहे हैं। राजा रामपाल जी जो हैं यहाँ लोकल स्तर के जो है नेता हैं और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। और यहाँ उनका पैतृक गांव भी पास ही में है, घाटमपुर के आसपास जो है सराय या सुरो, मैं सही हूँ एकदम? मतलब इसी गांव के वो रहने वाले, यहीं पढ़े लिखे हैं। अगर देखा जाए देवेंद्र सिंह भोले और राजा रामपाल, इन दोनों में अगर बात की जाए, वो भी दो बार के जो है सांसद हैं, तो दोनों की स्थिति कैसी है? भाई भोले कहीं भी इस चुनाव में नहीं स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल सांसद बनाने का नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे सीबी है, ईडीआई है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इवन मीडिया, इन सब को जो है बिल्कुल पंगु बना रखा है मौजूदा सरकार ने। तो लोग किसी पार्टी में हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग जरा भी जागरूक हैं, वो देश को, समाज को और संविधान को बचाने के लिए आज जो है खड़े हैं। और पूरे भारत में, केवल इस अकबरपुर लोकसभा में नहीं, पूरे भारत में लोग एक तरह से इसका संकल्प ले चुके हैं कि हमें हर तरह से संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। मोदी तो ऑलमोस्ट जो कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने जो इतने दिन में बनाया था, इवन बीजेपी ने जो वाजपेयी जी के टाइम में जो कुछ भी हुआ था, उसको सबको बराबर करके सब कुछ बेच दिया है। उनके लिए तो 20-25 जो पूंजीपति हैं वही सब कुछ है। इसके अलावा आम जनता केवल गुलामी करने के लिए, कमाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए है। ये व्यवस्था बदलनी है और सब ने ठान लिया है कि ये व्यवस्था हम बदलेंगे। इसलिए जो इंडिया गठबंधन है, उसके प्रत्याशी के सामने कोई भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, उसको तो जो है मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो इस समय जो सरकार चल रही है तानाशाह की देश में जी, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, भारत पाकिस्तान, बताओ ये कोई बात है कि भारत में वो कहते हैं कि सजादे की अगर सरकार बनेगी तो पाकिस्तान में बम फोड़े जाएंगे, तो वहाँ बम फोड़े जाएंगे, तो फोड़ने तुम्हें क्या इस चीज़ की परवाह? तुम अपना मुद्दा बताओ, इस समय देश में क्या मुद्दा है? उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 10 साल में बताएंगे क्या जनता को? वो देख जनता को पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह देश में दोबारा से कम्युनल मतलब राइट हो जाए, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाए, लेकिन वो होने से रहा। अब मोदी गांव सत्ता खसक चुकी, उनको पता चल गया सब कुछ कि हम निकल गए बाहर, इसीलिए बौखलाए हुए हैं, अनर्गल आलाप कर रहे हैं और जनता इससे और बौखला रही है उनके अनर्गल आलाप से। तो अभी अब कोई ऐसा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा कुछ संयोग बन जाएगा कि मोदी के फेवर कुछ हो जाएगा। अब उनका चुनाव खत्म हो चुका है। मोदी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार का नारा तो इसलिए लगा रहे हैं, जानते हैं जब हम 400 पार हो जाएंगे तो संविधान में बदलाव कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ की जो जनता है वो जागरूक जनता जान चुकी है कि संविधान में छेड़छाड़ ना हो पाए, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ सब लोग हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जितने लोग हैं, लगभग हमें लगता है 90% लोग किसान यहाँ खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने ये कहा है कि जब ये तानाशाह सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए खर्चा मतलब ऋण माफ़ कर सकती है, तो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने यह आह्वान किया है कि मैं जितने भी किसान भाई हैं उनका ऋण माफ़ करने का काम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन करेगी। वह साथ में जो प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगे हैं उसका भी जो बिजली का बिल है वो भी माफ़ करने का काम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। और साथ में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सबसे पहले तो
20 करोड़ नौजवानों का बोझ लदा हुआ है। इन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। आप यदि एवरेज जोड़ लीजिए 10 साल में 20 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वर्तमान में हिंदुस्तान युवाओं का देश कहलाता है। लिखा पढ़ी में गूगल में आप डालेंगे तो हिंदुस्तान में 65% युवा है और उस 65% युवा में 42% युवा जो 25 साल से कम उम्र का है और ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। वो इस बार बैठा हुआ है, मन बनाकर बैठा हुआ है कि अब की बार ये संविधान से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी हैं वो, उनका व्यक्तित्व है, इतने सरल हैं, दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित की आवाज़ है राजा रामपाल। घर घर जाने जा रहे हैं, घर घर पहचाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक में रुझान दिख रहा है, बोलने के लिए कितनी उत्सुकता दिख रही है। राजा रामपाल के व्यक्तित्व में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। गली गली हर छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति उनको चिरपरिचित है, उनसे डायरेक्ट फ़ोन से बात कर लेता है, डायरेक्ट मिल लेता है। और साथ में राजा रामपाल दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित की आवाज़ सदैव उठाते चले आ रहे हैं, इसलिए पूरा समाज उनके साथ बना हुआ है। मतलब उनका सरल और सहज जो नेचर है, मैं भाई जी जो उनका सरल नेचर है वो कहीं ना कहीं जो है देवी सिंह भोले के ऊपर भारी पड़ेगा, यही कहना चाह रहे हैं? ज़्यादा भारी पड़ रहा है, 90% भारी पड़ रहा है घाटमपुर विधानसभा में। जी जी 10 साल क्षेत्र में आए नहीं तो उनको कौन चुनेगा? जिस गांव में जाते लोग खदेड़ के भगा रहे हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करे। काम तो छोड़ो, क्षेत्र में घूमे नहीं, लोग उनको चेहरा नहीं जानते कि भोले कौन है। कहते क्या है? ये भी तो बता दो कि वोट हमको नहीं दिया, मोदी जी को दिया है और टिकट पड़ी है मेरी जेब में, ये बोलते हैं। ऐसे प्रत्याशी को कौन जिताएगा? गांव में जाते लोग भगा रहे हैं। फिर भी जो है 2 बार से सांसद रहे हैं जो है। उनका सरल व्यक्तित्व तो इतना अच्छा है कि साधारण तरीके से एक छोटा सा बच्चा भी चला जाए, एक छोटा सा मजदूर चला जाए। आप राजा रामपाल जी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, आसानी से राजा रामपाल जी से मिल लेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनका टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है। अभी आप फोन कर लीजिए, वो बोलेंगे राजा रामपाल जी। कोई पीए ये फोन नहीं उठाता, कोई पीए फोन नहीं उठाता है, वो स्वयं उठाते हैं फोन। और जनता के हमेशा 24 घंटे रहते हैं साथ में। हर 5 विधानसभा में सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की अग्निवीर योजना समाप्त होगी, नौजवानों को पूर्ण रूप से रोजगार मिलेगा, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा जो बंद कर रखा है। बहुत चीज़ें हैं जो देखिए, इन्होंने राशन फ्री दिया, अखिलेश यादव जी ने कहा हम आटा भी देंगे और डाटा देंगे जिससे नौजवान पढ़ाई कर सकें और अच्छी जगह नौकरी पा सकें। तो अखिलेश यादव जी का विजन काम करने वाला है। आप किस पार्टी से? मैं एक सामान्य परिवार से व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड लड़का हूँ। जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। चलिए, तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ मौजूद जो लोग बाग हैं वो किसी एक पार्टी से नहीं है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है आज यहाँ मौजूद हैं, जो कि जो है राजा रामपाल जी के जो है उसमें सपोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ सब किसान के बेटे हैं। और आपको ये भी बता दें हम कि लगातार जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर है, दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। अब 13 मई को जो है लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और 13 मई को जो है परिणाम यहाँ पर आएंगे, तब पता चलेगा कि ऊंट जो है किस करवट बैठता है। आप लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स शाहिद खान के साथ। धन्यवाद। मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण में पिछले 10 साल से प्रयासरत बबीना का एकमात्र स्कूल मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त, कक्षा नर्सरी से 8 तक, 9, 10, 11 एवं 12 के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वह भी अनुकूल वातावरण में, कम फीस दर पर उच्च शिक्षा, सुसंस्कृति, अनुशासन, खेल, कला, जीके और सफलता पर विशेष जोर। प्रवेश प्रारंभ जल्दी कीजिए, आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। हमारा पता है मॉडर्न ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, टुंगी नंबर 1, वन विभाग कार्यालय के सामने, बबीना कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए प्रबंधक मुकेश शर्मा, कॉन्टैक्ट 9889683356।